5-6 लड़कियां जो जॉब की तलाश में लोग रहते हैं उनको इन लोगों ने एम्प्लॉय कर रखा था। उनको हो सकता है बहुत सारी चीज़ें पता भी नहीं हो कि आपको अकाउंट खुलवाना है और हमको अकाउंट का। तो हमारी यूनिट ने इस पर लगातार इंटेलिजेंस कलेक्ट करके और फिर जो अपराधियों के गैंग्स हैं उनके बारे में पता किया और कुल 3 बड़े बड़े ऑपरेशंस हम लोगों ने किए हैं। तो ज़्यादा ध्यान मैं मोडस ऑपरेंडाई की तरफ दिलाऊंगा और लोगों से, ताकि लोगों को पता चले कि किस तरह के अपराध हो रहे हैं और लोग उससे बच सके। उसके साथ आर्थिक अपराध इकाई के द्वारा टाई अप किया गया है। उनके द्वारा 10 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यशाला का आयोजन किया जा रहा है। पहली कार्यशाला कल ही इनॉग्रेट हुई है 11 सितंबर 2023 को। एनी डेस्क जो ऐप होता है, रिमोट एक्सेस ऐप, उसके माध्यम से लोगों से OTP प्राप्त कर लेता था और OTP प्राप्त करने के बाद उनके मोबाइल या उनका जो डिवाइस है उसका एक्सेस ले लेता था। प्रेस वार्ता का आयोजन किया है। आज की प्रेस वार्ता में हम आप लोगों को और आपके माध्यम से जो बिहार के नागरिक हैं उनको अवगत कराएंगे कि जो साइबर क्राइम हो रहा है और जिसके आलोक में 44 साइबर पुलिस स्टेशंस वर्पित रूप से उनका नोटिफिकेशन हुआ है और आज की डेट में वो सभी कार्यरत हैं, उनको सशक्त बनाने के लिए, वहाँ पर जो स्टाफ उनको प्रशिक्षित करने के लिए हमारे स्तर से क्या प्रयास हो रहा है। और इसी क्रम में जो विगत 2-3 महीनों में बहुत अच्छे केसेस आर्थिक अपराध इकाई के द्वारा अनुसंधानित किए गए हैं, डिटेक्ट किए गए हैं, जिसमें बिल्कुल ही नवाचार वाले इनोवेटिव मोडस ऑपरेंडाई अपराध शैलियाँ जो साइबर क्रिमिनल्स हैं उनके द्वारा उनका इस्तेमाल किया गया था। और आज का हम लोगों का मकसद भी यही है कि उन केसेस की हम आप लोगों को ब्रीफली हमारे पुलिस अधीक्षक महोदय जानकारी देंगे आपको, ताकि नागरिकों को पता चले कि किस प्रकार की अपराध शैलियों का इस्तेमाल करके साइबर फ्रॉड हो रहे हैं और आम नागरिकों को उनकी जो पूंजी है, जमा पूंजी है, उनसे डिफ्रॉड किया जा रहा है और अन्य प्रकार के साइबर अपराधों को अंजाम दिया जा रहा है। सबसे पहले, क्योंकि साइबर क्राइम जो आज की डेट में सबसे उभरता हुआ आयाम है, अगर हम लोग इसका रिपोर्टिंग देखें तो जो पारंपरिक हम लोगों का क्राइम था उसका लगभग 10 से 15% आज की डेट में जो रिपोर्टिंग हो रही है वो साइबर अपराध की ही रिपोर्टिंग हो रही है, चाहे वो कंप्लेंट के रूप में हो, चाहे वो औपचारिक FIR के रूप में हो। तो इसी सोच के तहत 44 साइबर पुलिस स्टेशंस को स्थापित किया गया था। इस पे जितना भी स्टाफ है उसको प्रशिक्षण देने के लिए पहली बारी ऐसा हुआ है कि भारत सरकार की बहुत ही प्रोफेशनल एजेंसी है CDEC, सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग। इसने भारत का पहला सुपर कंप्यूटर बनाया था 1988 में। उसके साथ आर्थिक अपराध इकाई के द्वारा टाई अप किया गया है। उनके द्वारा 10 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यशाला का आयोजन किया जा रहा है। पहली कार्यशाला कल ही इनॉग्रेट हुई है 11 सितंबर 2023 को और इसमें कुल 290 पदाधिकारियों को जो कि साइबर थाना में पदस्थापित हैं उनको प्रशिक्षित किया जाएगा साइबर अपराध के अनुसंधान से संबंधित, साइबर फोरेंसिक से संबंधित और साइबर क्राइम से जुड़े जो अन्य आयाम होते हैं। तो इसके लिए जो टीम है वो पटना के सेंटर से और केरल में त्रिवेंद्रम है, जहाँ पे CDEC का जो मेन सेंटर है साइबर क्राइम का, वहाँ से भी विशेषज्ञ आके वर्तमान में इनको ट्रेनिंग दी जा रही है। ये ट्रेनिंग अभी चल भी रही है। इसके अलावा हम लोगों के यहाँ से और भी प्रपोजल्स हैं कि हम लोग जो BPRD है उनके भी साइबर एक्सपर्ट्स हैं और सेंट्रल डिटेक्टिव ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स होती हैं जो कि भारत सरकार के द्वारा उनका संचालन किया जाता है, उनके साथ भी हम लोग भविष्य में टाई अप करने के लिए जा रहे हैं। और हम लोगों का प्रमुख लक्ष्य है कि केवल साइबर थाना के स्टाफ और पदाधिकारियों के तक ही इसको सीमित नहीं रखा जाए, बल्कि अधिक से अधिक जो थाना, क्योंकि साइबर जो क्राइम है जो जुरिस्डिक्शनल थाना, लोकल थाना में भी रिपोर्ट होते हैं, उनके भी पदाधिकारियों को और कर्मियों को इसमें बुनियादी प्रशिक्षण दिया जाए, क्योंकि आज की डेट में इसका रिपोर्टिंग जो है वो बढ़ता जा रहा है। इसके बाद हम लोगों ने यहाँ पे साइबर इंटेलिजेंस यूनिट की एक स्थापना की है। जैसे आप सभी अवगत हैं, आप सभी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में जाते रहे हैं, ज़िला में डिस्ट्रिक्ट इंटेलिजेंस यूनिट होता है, DIU होता है, और आप सभी जानते हैं कि जो जितने भी सेंसेशनल क्राइम होते हैं, महत्वपूर्ण क्राइम होते हैं, उनके उद्भेदन में, गिरफ्तारियों में DIU का एक महत्वपूर्ण योगदान रहता है। उसी सोच के तहत यहाँ पे साइबर इंटेलिजेंस यूनिट की स्थापना की गई है। आर्थिक अपराध इकाई में 1930 हेल्पलाइन चलता है, जिसमें जो भी साइबर रिपोर्टिंग करना होता है
और जैसे पिछली बारी हम आपको प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताए थे कि बिहार में 100% कॉल्स को हम लोग रिसीव कर रहे हैं, जो कि एक उपलब्धि है बिहार की जनसंख्या और क्राइम जो रिपोर्टिंग हो रही है उसके अनुपात में। तो उसमें हम लोग एक ये जो साइबर इंटेलिजेंस यूनिट का टीम हम लोगों का है, किस प्रकार की कॉल्स आ रही हैं, उसमें किस प्रकार का हम लोगों को अपराध शैलियाँ बताई जा रही हैं, उसका विश्लेषण किया जाता है और उस विश्लेषण के आधार पर हम लोग चिन्हित करते हैं कि कौन से ऐसे नंबर हैं या कौन से ऐसे बैंक अकाउंट्स हैं या कौन सी ऐसी अपराध शैलियाँ हैं जिसका सबसे अधिक रिपोर्ट हो रहा है। फिर उन सभी कड़ियों को जोड़ते जोड़ते हम लोग यहाँ पर एक प्लान बनाते हैं और फिर विशेष ऑपरेशन करके ऐसे गैंग्स को हम लोग बस्ट करते हैं। तो इसी साइबर इंटेलिजेंस यूनिट जो कि पूर्ण रूप से तकनीकी विश्लेषण किया है, जो एनसीआरपी पोर्टल पे जो कंप्लेंट्स आई हैं हमारे पास और 1930 पे जो कॉल्स आई हैं, उसमें अपराध शैलियों का विश्लेषण करके जो 3 गैंग्स का हम लोग आज आपको जानकारी देंगे, एसपी साहब जानकारी देंगे, जिनका उद्भेदन किया गया, उनसे रिकवरीज भी हुई और उनकी अपराध शैलियाँ क्या थी उसके संबंध में आज की प्रेस वार्ता में हम आप लोगों को जानकारी देंगे। तो मेरी तरफ से इतना ही है। आगे का मैं अनुरोध करूंगा पुलिस अधीक्षक आर्थिक अपराध इकाई श्री सुशील कुमार जी से कि वो आपको विस्तृत जानकारी देंगे साइबर अपराध। जैसे कि पुलिस उप महानिरीक्षक महोदय द्वारा बताया गया कि आर्थिक अपराध इकाई के साइबर सेल में एक साइबर इंटेलिजेंस यूनिट स्थापित किया गया है और साइबर इंटेलिजेंस यूनिट 1930 जो साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल और जो हमारा टोल फ्री नंबर है उस पर जो शिकायतें आती हैं, इसके अलावा थानों में भी जो केसेज होते हैं और अन्य स्रोत जिनके माध्यम से हमको जानकारियाँ मिलती हैं गिरोहों के बारे में, तो हमारी यूनिट ने इस पर लगातार इंटेलिजेंस कलेक्ट करके और फिर जो अपराधियों के गैंग्स हैं उनके बारे में पता किया और कुल 3 बड़े बड़े ऑपरेशंस हम लोगों ने किए हैं। तो ज़्यादा ध्यान मैं मोडस ऑपरेंडाई की तरफ दिलाऊंगा और लोगों से, ताकि लोगों को पता चले कि किस तरह के अपराध हो रहे हैं और लोग उससे बच सके। पहला केस हम लोगों ने आर्थिक अपराध थाना कांड संख्या 8/23 किया था। इसमें गया में एक गैंग ऑपरेशनल था जो एनी डेस्क जो ऐप होता है, रिमोट एक्सेस ऐप, उसके माध्यम से लोगों से OTP प्राप्त कर लेता था और OTP प्राप्त करने के बाद उनके मोबाइल या उनका जो डिवाइस है उसका एक्सेस ले लेता था। इस गैंग का एक और मोडस ऑपरेंडाई था कि वो एक पर्टिकुलर सेक्ट ऑफ पीपल को ही निशाना बनाता था। जो बूथ लेवल ऑफिसर्स होते हैं, BLOज होते हैं, नॉर्मली टीचर्स या बाकी जो लोग होते हैं जो इलेक्शन के काम में रहते हैं और मतदाता सूची वगैरह का अपडेट करना, ये सब काम होता है। उन लोगों को वीडियो बन के ये फ़ोन करते थे वीडियो ऑफिस से और उसके बाद उनका डिटेल्स लेके और जो पैसा ये मंगाते थे, जो पैसा ट्रांसफ़र होता था अकाउंट में, वो एक वहाँ के लोकल पेट्रोल पंप के अकाउंट में जाता था और पेट्रोल पंप के भी 3 स्टाफ इसमें पकड़े गए थे। तो मेरा ये कहना है कि इसमें बड़ा नेक्सस था और इसमें इन लोगों ने टारगेट फिक्स कर रखा था। ये रिमोट एक्सेस लेते थे, उसके बाद अकाउंट जो है वो ट्रांसफ़र करके और पेट्रोल पंप के थ्रू, पेट्रोल में पेट्रो कार्ड्स वगैरह बनता है, जो बहुत सारे जो उसके ड्राइवर्स होते हैं उनके लिए कंपनियां बहुत सारे स्कीम्स लाती हैं। तो उनके माध्यम से इनका यही था कि पैसा जो है वो लेयरिंग होके जाए और उसका पता ना चले पुलिस को। तो ये गैंग पकड़ा गया था। इसमें कुल 9 लोग पकड़े गए थे और इसमें 11 मोबाइल 28 मोबाइल पकड़े गए थे और बाकी और भी ये हुई थी, बरामदगियाँ हुई थी। दूसरा केस हम लोगों ने एनी डेस्क ऐप का ही डिटेक्ट किया था, लेकिन इसमें इनका मोडस ऑपरेंडी थोड़ा और एडवांस था। एडवांस इन द सेंस कि ये उनका एक्सेस लेके, उसका OTP लेके और उसके बाद ये क्या करते थे कि ये उसमें UPI इंस्टॉल कर लेते थे। उस आदमी को पता ही नहीं चलता था कि मेरे नाम से UPI चल रहा है और UPI इंस्टॉल करके ये उसका पैसा का ट्रांजैक्शन करते थे कहीं भेज के। और फिर उसका, इसमें जो गैंग था ये इंटरस्टेट गैंग था और इसका मेन सरगना झारखंड में और उसके बिहार में जो ऑपरेटिव्स थे वो पटना और आसपास के इलाकों के थे। इसमें जो लोग पकड़े गए उनका एक 2-3 चीज़ें इनकी बड़ी यूनिक थी। पहली चीज़ तो ये थी, हम लोग बाकी चीज़ें शेयर कर देंगे आपके साथ, जो मोटा मोटी बातें मैं बता रहा हूँ, कि मुख्य ये था कि ये लोगों को ठग के और पैसा जो है वो तुरंत निकाल के और इन्वेस्ट करते थे सोना चांदी खरीदने में।
इनके पास से करीब 14,70,000 रुपया कैश भी मिला था और 300 ग्राम सोना भी मिला था। तो सोने का आभूषण बाकी चीज़ें खरीद के, ताकि ये तुरंत जो है उसका क्लू आगे नहीं मिल सके। तो ये गैंग भी पकड़ा गया था। इसमें पटना सिटी का रहने वाला एक लड़का था राहुल कुमार, वो पकड़ा गया था। और ये जो पीड़ित था ये एसएसबी का स्टाफ था, जो कि मोतिहारी में कुंडवा चैनपुर में पदस्थापित था। इसका 99,999 रुपया इन लोगों ने इसी तरह से एक फर्जी ये दिखा के कि जैसे इसका पैसा ही किसी को भेजना चाहता था, अपने भाई को नहीं भेज पाया, तो उसने कहा कि हमको टोल फ्री नंबर चाहिए जिससे हम संपर्क कर सकें कि क्यों मेरा पैसा इस यूपीआई के थ्रू नहीं जा रहा है। तो जो नंबर मिला वो फर्जी था, क्योंकि वेबसाइट फर्जी थी। तो इसमें कई चीज़ें इन्वॉल्व थी और कई लेयर्स थे। इसमें जो आदमी पकड़ा गया वो उसने क्या बताया कि इन लोगों ने 3 लेयर में अपना पूरा का पूरा ऑपरेशन रखा था। एक तो ऊपर में जो लोग बैठे थे वो आइडेंटिफाई करते थे और उनका सेटअप था जिसमें कि लोगों को कॉल्स जाता था और उसके बाद उनका एक्सेस लेते थे। दूसरा लेयर था जो कि लोकल लेवल पे काम करता, जैसे पटना में जो काम करता था उसका ये काम था कि वो उसमें जो लोग भी एम्प्लॉई थे वो लोग क्या करते थे कि वो टारगेट रखते थे और वो आइडेंटिफाई करते थे कि किनको हमको, जैसे बहुत सारे अकाउंट्स इन लोगों ने खोल रखे थे और जो पुराने अकाउंट होल्डर्स थे उनके ये एटीएम कार्ड्स और बाकी अपने पास रख लेते थे और महीने में 10,000 से 15,000 रुपये उनको देते थे। और इसके लिए ऐसे लोगों को कहाँ से ये लोग मिलेंगे, तो इसके लिए भी इन लोगों ने अपनी तरफ से अलग से बहालियाँ कर रखी थी। बहुत सारे 5-6 लड़कियाँ जो जॉब की तलाश में लोग रहते हैं उनको इन लोगों ने एम्प्लॉय कर रखा था। उनको हो सकता है बहुत सारी चीज़ें पता भी नहीं हो कि आपको अकाउंट खुलवाना है और हमको अकाउंट का एटीएम और उसका अकाउंट का बाकी क्रेडेंशियल्स हमको दे देना है। तो ये गैंग पकड़ा गया। इसके पास से बरामदगियाँ बहुत हुई थी और इसके पास से कुल मैंने आपको बताया जैसे कि 300 ग्राम सोना, 14 लाख से ज़्यादा रुपया, 70 मोबाइल मिले थे और 109 डेबिट और क्रेडिट कार्ड मिले थे। 86 पासबुक और चेकबुक थे जो विभिन्न लोगों के थे। अभी हमारी टीम उसको इन्वेस्टिगेट कर रही है और भी कंप्यूटर, आधार कार्ड के डिटेल्स बाकी। इसमें जो पकड़ा गया आदमी वो जिस तरह से भी ऑपरेशन करता था तो ये बहुत सारे लेयर्स में करते थे और जो मेन आदमी था वो झारखंड में बैठा हुआ था। तो झारखंड पुलिस से भी हम लोगों ने संपर्क किया है और वो आइडेंटिफाई हो गए हैं और जल्दी ही उनकी गिरफ्तारी हो जाएगी। इसके अलावा एक तीसरा और था जिसमें कि ये भी एकदम अलग तरह का क्राइम है। जैसे आज के दिनों में